The most awaited video is finally here. Since childhood, I always wanted to be very badly. I wanted to be देखो होता है ना कि आपको ये क्या करना है, कोई पूछे what is your aim, तो मुझे कोई भी चीज़ समझ होने वाली है. I got, guys, yes, I got. The most awaited video is finally here. Hello everyone, welcome back to another video and I am Yogita Mishra and you are watching my YouTube channel. So, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी और शायद आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि मैं, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर ली है, तो अब आगे मुझे अब कॉलेज में जाना है, तो मैं कौन सा कोर्स चूज़ कर रही हूँ, किस कॉलेज में जा रही हूँ. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे. कुछ लोगों ने तो मुझसे कमेंट करके भी पूछा था. तो फाइनली गाइस, इट इज़ द टाइम दैट आई टेल यू कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ कर रही हूँ और किस कॉलेज में जा रही हूँ. ओके, सो इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि मैं किस कॉलेज में जा रही हूँ या किस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, मैं आप लोग पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ कर रही हूँ, मैं क्या कंटिन्यू करने वाली हूँ अपनी पढ़ाई में, व्हाट आई एम गोइंग टू परस्यू फॉर माई हायर स्टडीज़. तो बहुत सारे लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ कि या शायद मैंने अपने पहले किसी वीडियोज़ में बताया होगा अगर आपने देखा हो तो, और नहीं भी अगर किसी को पता है तो मैं फाइनली आपको बता रही हूँ कि सिंस चाइल्डहुड आई ऑलवेज वांटेड टू बी वेरी बैडली. आई वांटेड टू बी अ न्यूज़ एंकर. I wanted to be a news anchor. So for that I have to do journalism. So of course my course is journalism. Yes, you guessed it right. तो मैं जो कोर्स कर रही हूँ वो है बैचलर्स इन जर्नलिज्म. ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे जर्नलिज्म करना है. मेरा बचपन से ही हमेशा से मन था, बचपन से सिंस चाइल्डहुड. एक होता है ना कि आपको ये क्या करना है, कोई पूछे व्हाट इज़ योर एम, तो मेरा हमेशा से था आई वांट टू बी अ न्यूज़ एंकर, अ जर्नलिस्ट. मेरा हमेशा से यही था, बचपन से ही आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट. So finally, I'm getting one step closer to it and I'm really happy about that and I hope कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे. ओके, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि मैं किस यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी. तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि दीदी क्या आप BHU में ही कंटिन्यू करोगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही कॉलेज कंटिन्यू करोगे या कहीं और का देख रहे हो. तो आई विल टेल यू गाइस कि BHU हैज़ गिवन मी अ लॉट. मुझे बहुत कुछ मिला BHU में जा कर के. ऑफकोर्स जो एक नाम होता है वो मिला मुझे सब कुछ मिला, बहुत कुछ मिला मुझे BHU में एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड द स्कूल. मैं बहुत खुश थी वहाँ जाकर एंड दैट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वुड हैपन टू यू. मतलब ऐसा नहीं कि अगर यू कैन नॉट गो देयर इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है. बट स्टिल बहुत ही बढ़िया जगह. अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू. But still, for my course, BHU was not, is not the right place. Not because the college might not provide a good, education, but because the place, Varanasi, is not the hub for news anchors and journalism के लिए Varanasi is not the best place. मैंने जितने भी लोगों से पूछा उन्होंने मुझे did suggested me कि choose some other place, not Varanasi. So for that reason, I will not be going to Banaras Hindu University. That is the first thing. Now secondly, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर कहाँ से कर रही हैं. शायद कुछ लोगों ने गेस भी कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो पॉज करो वीडियो और जाके गेस करो. कमेंट में डालो कि मैं किस सिटी में जा रही हूँ. मीन्स एज आई एम नॉट गोइंग टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स, तो दूसरा मैं कहाँ जा सकती हूँ. गेस इट इन द कॉमेंट्स. ओके, इफ़ यू हैव गेस्ड इट राइट, कंग्रेचुलेशंस. यू गेट, पता नहीं, शायद कुछ मिले, मुझे नहीं पता. एनीथिंग, यू गेट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. शायद खुशी मिलेगी कि आपने सही गेस किया. ओके, सो द सिटी आई एम गोइंग फॉर माई स्टडीज़ इज़ दिल्ली. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने अब सही गेस कर लिया होगा कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ. ऑफ कोर्स इट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो नाउ इट इज़ द टाइम टू लीव द कॉलेज. बिफोर दैट थोड़ा बिल्डअप तो बनता है ना. थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो. So for my course which I am going to pursue that course, there were only 7 colleges offering journalism. Yes guys, इतने सारे colleges है DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, but still only 7 colleges offering my course. And guess what? उन 7 colleges में भी out of those 7 colleges I filled only 4 colleges for my preference. शायद मैंने वो जो 4 लोग वाला ट्रेंड है ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया.
So now there were only 4 colleges, and the best option was, of course, Lady Shri Ram College. And getting into LSR is really tough. It is not at all easy for anybody. So इसलिए मैंने जो बाकी के 3 कॉलेजेस थे वो भी फिल किया, क्योंकि दे आर ऑल्सो अ गुड कॉलेज. सो ऑफ कोर्स तो मैंने सोचा था कि इन 4 में से कोई मिले मुझे, तो दैट वुड बी गुड. बट ऑफ कोर्स LSR मिल जाए तो इट्स हेवन ऑन अर्थ. ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा होगा, इट विल बी द बेस्ट थिंग. बट स्टिल competition is really high, and getting into LSR is not at all easy, and the seats for my course is really less, and the competition is really high. इनवर्स रिलेशन चल रहा है दोनों का. सो ये 4 कॉलेजेस मैंने फिल किए थे बस DU में. और आई फॉर अ बैकअप मैंने एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में ही है, उनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था. दे हैड सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो मैंने वहाँ 4 सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम दिया था, एंड आई हैड अ क्वाइट गुड रैंक इन दैट. And I also got a good college. I was allotted a really good college at that university as well. लेकिन DU में allotment होने के बाद. So now it was the time for the result of first round. दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला था, और जिस दिन रिजल्ट आया था दैट वाज ऑन 1 अगस्त. और उस दिन हम लोग थे वाराणसी में. आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग भी देखा होगा, जिसमें मैं वाराणसी गई थी अपने स्कूल अपने 12th स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए. सो उस दिन थे वहाँ पे, और मुझे लगा नहीं था कि आई विल गेट DU में कोई सीट अलॉट होगी मुझे. मतलब मेरे फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस में से मुझे कोई भी सीट अलॉट होने वाली है, एंड या तो मुझे वो 3rd या 4th वाला मिलता. मतलब दैट इज़ नॉट अ बैड कॉलेज, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. आई डोंट नो, मुझे मेरा मन नहीं था जाने का. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज में मिलने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. Not because my marks are less, but because the seats are really less and the competition is really high, as I had already said. कंपटीशन बहुत हाई है, सीट बहुत कम है, और मेरे मार्क्स भी ज़्यादा थे. कम तो नहीं थे, बिल्कुल कम नहीं थे, मार्क्स ज़्यादा थे, पर क्योंकि सीट कम थी मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. जिस दिन रिज़ल्ट आया मैंने अपने भैया को कहा, और हम लोग वाराणसी में ही थे, होटल रूम में थे, और हम लोग वापस आए थे मंदिर से दर्शन करके और रूम में लेटे हुए थे. तभी मैंने यूट्यूब पे देखा कि द रिजल्ट्स आर आउट, DU का फर्स्ट अलॉटमेंट हो चुका है, और उस टाइम ऑलमोस्ट अराउंड 3 बज रहे थे. तो रिज़ल्ट उस टाइम ही एग्जैक्ट आई गेस 10 मिनट पहले शायद रिज़ल्ट अनाउंस होता. नहीं, आई गेस लाइव चल रही थी सारी वीडियोस, तो उस टाइम ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था. तो मैंने अपने भैया को कहा कि चेक इट कि DU वालों ने मुझे कोई कॉलेज दिया भी या नहीं दिया. दिस वॉज रियली माई एग्जैक्ट वर्ड्स. मैंने अपने भैया को सीरियसली यही कहा था कि देखो यार, कोई कॉलेज मिला भी या नहीं मिला. And he checked, and guess what? I got. आप गेस कर सकते हो कौन सा कॉलेज मिला मुझे फर्स्ट राउंड में? कैन यू गेस? पॉज करो वीडियो और गेस करो. ओके, एंड ही चेक्ड इट एंड ही सेड. मैं तो एकदम निराश बैठी हुई हूँ कि हाँ देखो, कुछ कॉलेज दिया भी उन्होंने कि नहीं दिया, फर्स्ट राउंड में कुछ मिला भी या मुझे सेकेंड राउंड का वेट करना होगा. ही चेक्ड इट एंड सेड, आई गॉट. Guys, yes, I got Lady Shri Ram College for Women. Yes, of course, मेरे फर्स्ट राउंड में ही मुझे लेडी श्री राम कॉलेज मिल गया, जो कि मुझे चाहिए था. ऑफ कोर्स आई वांटेड दैट कॉलेज. नॉट ओनली मी, मेरे घर में भी सभी को चाहिए था कि उस कॉलेज में हो जाए, तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. एंड येस, आई गॉट दैट कॉलेज. मुझे LSR में मिल गया. येस, आई गॉट इट. LSR. मुझे तो लिटरली बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे LSR मिल गया. आई गॉट LSR इन माई फर्स्ट राउंड. दैट वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस. मैंने 4 कॉलेजेस फिल किए थे, ओनली 1 कोर्स जर्नलिज्म, 4 कॉलेजेस, दैट्स इट. और मुझे चाहिए था बस LSR, एंड आई गॉट इट फर्स्ट राउंड में ही. लेकिन बट स्टिल देयर आर सम पीपल जो कि आके मुझे कहेंगे कि अभी तो 3rd राउंड का रिजल्ट आने वाला है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें बाद में मिला होगा, इसीलिए इतना लेट वीडियो बना रही हो, दिस एंड दैट. तो उन लोगों के लिए दैट्स इट. आई डोंट नीड टू से एनीथिंग एल्स. ये वीडियो इतनी लेट इसलिए क्योंकि हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमने गए थे, मंदिर गए थे, वाराणसी गए मंदिर, वहाँ पे फिर हम लोग देवघर गए थे, वहाँ दर्शन किया. ओके, शायद ये कोई पुण्य प्रताप की था जिसकी वजह से मुझे आई गॉट इनटू LSR. यस, वो भी फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे लोगों को कॉलेज तक अलॉट नहीं हुई, सेकेंड में भी नहीं हुआ, और आई डोंट नो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुई. एंड आई गॉट इट इन माई फर्स्ट राउंड. सो
आई एम रियली लकी एंड आई एम ब्लेस्ड एंड कि मेरे माई हार्ड वर्क गॉट पेड ऑफ, मुझे मिला जो मुझे आई डिजर्व्ड इट एंड आई गॉट इट ऑफ कोर्स. लिटरली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, कहते हैं ना एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बट आई कुडेंट इवन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. मेरा ये था ही नहीं मुझे कि मुझे LSR मिलेगा भी, बट आई गॉट इट. येस आई गॉट इट. सो आई एम रियली हैप्पी कि मुझे LSR मिल गया. वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे जब मैंने अपना कोर्स रिवील किया तो मैंने ये कहा था कि मुझे बचपन से ही एक जर्नलिस्ट बनना था, न्यूज़ एंकर बनना था, और उसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि मुझे कौन सा कोर्स करना होगा, कौन से कॉलेजेस बेस्ट है, कौन सा सिटी बेस्ट होगा जर्नलिज्म के लिए. आई रिसर्च अबाउट इट. जब मुझे पता चला कि बाद में मुझे पता चला कि मुझे जर्नलिज्म करना होगा, और कॉलेजेस का तो मैंने देखा ही नहीं था कि कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं, कौन से बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं जर्नलिज्म के लिए. बस मुझे ये पता था कि मुझे जर्नलिज्म करना होगा, जर्नलिस्ट बनने के लिए, एंकर बनने के लिए जर्नलिज्म करना होगा. तो मुझे ये नहीं पता था कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट होंगे जर्नलिज्म के लिए. तो ऑफकोर्स आई आस्क्ड सम पीपल. मेरे स्कूल में भी, CHS में भी, मैंने सर, मेरे जो हिंदी के टीचर थे उन्होंने जर्नलिज्म किया था, तो मैंने उनसे पूछा. उन्होंने मुझे बताया कुछ कॉलेजेस के बारे में, जिसमें ऑफकोर्स ही सेड लेडी श्री राम कॉलेज इज़ द बेस्ट फॉर दैट. एंड मुझे उस टाइम लिटरली लेडी श्री राम कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था. आई वुड नॉट से कि लेडी श्री राम कॉलेज, LSR वॉज माई ड्रीम कॉलेज एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इन टू दैट कॉलेज. लेकिन जब मुझे पता चला एंड आई वॉज लाइक, जिससे भी मैं पूछती थी सब कहते थे कि अगर LSR में हो गया तो इट विल बी द बेस्ट थिंग, वहाँ पे यू विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट देयर. तो मुझे फिर पता चला कि ओ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड LSR एंड आई रिसर्च अबाउट इट. फिर मुझे पता चला कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी बट ऑफ इंडिया. तो मुझे ऐसा था कि काश मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में LSR में एडमिशन हो जाए. एंड मेरे घर पे भी यही, सबका यही था कि हाँ LSR में हो जाए तो इट वुड बी रियली ग्रेट, क्योंकि सभी यही चाहते थे कि LSR में हो जाए. तो आई वर्कड हार्ड, आई स्टडीड हार्ड एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, बट स्टिल क्योंकि सीट कम थी तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे LSR में, वो भी फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाएगी. बट आई गॉट इट. आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड आई होप यू गाइज आर ऑल्सो हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस न्यूज़. और आप लोगों को पता चल गया कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ और किस कॉलेज से कर रही हूँ. ओके, सो नाउ इस बहुत ही उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करूँगी. यस, आई एम गोइंग टू चेंज माई YouTube चैनल्स नेम. और हाँ, जो मैंने वाराणसी वाले ब्लॉग में कहा था ना कि देयर इज़ अ सरप्राइज़ कमिंग, दिस वाज द सरप्राइज़ कि मैं अपने कॉलेज और कोर्स का रिवीलिंग करने वाली थी एंड इट इज़ आउट फाइनली. सो ओके, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में जो कि मेरे कॉलेजेस का होगा. ऑफ कोर्स मैं अपने कॉलेज के वीडियोस बनाऊंगी, ब्लॉग्स बनाऊंगी एंड आई विल शेयर इट विद यू गाइज एज वेल. और देयर विल बी अ लॉट मोर कमिंग. बहुत सारे मेरे कॉलेजेस के ब्लॉग होंगे, मेरे डिपार्टमेंट का ब्लॉग होगा, बहुत कुछ होगा, एवरीथिंग, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी. चलो, ये खुशी यहीं ख़त्म करते हैं, मतलब खुशी ख़त्म नहीं करते, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.